हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिए गए हैं हमारे पास यहाँ पर। तो इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड में, इन्हें हमें मैच करना है। कॉलम फर्स्ट में जैसे कि दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फॉस्फोरस, सेकंड है कार्बन, थर्ड है हमारे पास गोट एंड फोर्थ है हमारे पास यहाँ पर ग्रासेस। तो हमें यहाँ बताना है फॉस्फोरस, कार्बन, गोट एंड ग्रासेस जो है ये क्या क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका की कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। सबसे पहले की कंसेप्ट क्या होगा। तो इसका जो की कंसेप्ट है, इसमें पूछा गया है मेनली न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो यहाँ लिख लेते हैं केमिकल न्यूट्रिएंट जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, तो इनके बारे में पूछा गया है। और दूसरा जो है यहाँ पर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बारे में पूछा गया है। अब प्रोड्यूसर जो है ये तो होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिक फूड की फॉर्मेशन करते हैं। और जो कंज्यूमर है ये क्या करते हैं, इस फूड, ये जो ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन करते हैं प्लांट्स, उसको ये कंज्यूम करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को। इसमें दिया गया है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस जो है ये क्या होता है, ये मेनली प्रेजेंट होता है सॉइल में या ये रॉक फॉर्म में होता है। तो हमारा जो फॉस्फोरस है ये यहाँ पर मैच करता है रॉक से, बिकॉज फॉस्फोरस जो है ये रॉक फॉर्म में होता है। तो ये मैच करता है सी से, तो यहाँ हम लिख लेंगे सी। और इसका होता है सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। आगे की ओर दिया गया है हमारे पास कार्बन। अब कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो ये मैच करता है ए से, क्योंकि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो यहाँ लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ लिखेंगे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ये। तो ये मैच करता है ए पॉइंट से। आगे की ओर दिया गया है हमें गोट। अब गोट जो है ये क्या है, ये होती है कंज्यूमर। और कंज्यूमर जो है ये किस टाइप की है, हम एक यहाँ पर फूड चेन की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल फूड चेन की, तो सबसे पहले उसके अंदर आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ लिखेंगे प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर जो है इनसे फूड गेन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर, वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ लिखते हैं ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। और आगे की ओर प्राइमरी कंज्यूमर से फूड गेन करने वाले होते हैं सेकेंडरी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक प्रोड्यूसर में ग्रास का एग्जांपल ले सकते हैं। ग्रास जो है ये प्रोड्यूसर हैं, प्लांट्स हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर में हम एग्जांपल ले सकते हैं गोट का। तो गोट जो है ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर होती है। और गोट को खाने वाला जो लायन है या फिर अदर हम टाइगर का यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टाइगर। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो अब देख सकते हैं ट्रॉफिक लेवल कौन कौन से हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, फूड चेन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, उसे कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ये है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो है ये आते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर। तो हम देख सकते हैं गोट जो है ये T2 मीन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करती है। तो हमारा जो गोट है ये मैच करता है डी पॉइंट से। तो यहाँ हम लिख लेंगे डी। आगे की ओर दिया गया है ग्रासेस। अब ग्रासेस जो है ये होते हैं प्रोड्यूसर्स, देख सकते हैं हम। तो ये मैच करता है बी से। तो यहाँ हम लिख लेंगे बी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट जो है ये कॉलम बी के या कॉलम सेकंड के सी पॉइंट से मैच करता है। सेकंड जो है ए से, थर्ड जो है डी से, और फोर्थ जो है ये बी पॉइंट से मैच करता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए दिया गया है, इसमें फर्स्ट को मैच किया गया है सी से, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड को मैच किया है बी से, जो कि बिल्कुल गलत है। सेकंड जो है ए से मैच होता है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है यहाँ पर, इसमें फर्स्ट को सी से मैच किया है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड को ए से मैच किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड को डी से मैच किया है, ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ को किया है बी से मैच, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी। आगे की ओर ऑप्शन हमें सी दिया गया है, इसमें फर्स्ट को ए से मैच किया है, तो फर्स्ट जो है ये सी से मैच होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है यहाँ पर, यहाँ इसमें
फर्स्ट को बी से मैच किया है, तो ये ऑप्शन बी रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी जो है रॉन्ग है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।